अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। मजमून में कहा, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा हैं। इनकी क़यादत में शिद्दत पसंद गिरोहों के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए। पाकिस्तान दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करेगा। आर्मी चीफ ने इक़दामात से मुलाजमतें पैदा करने और माशी तरक्की की हिमायत की। अमरीका के साथ फौजी और सिफारती ताल्लुकात की मजबूती काबिल तारीफ इक़दाम है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा। बुशरा बीबी की रिहाई अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से की गई। रिहाई का अमल सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल के कमरे में किया गया। बुशरा बीबी अडियाला जेल से सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला पहुंची। कुछ देर क़याम के बाद पेशावर पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला हाउस में क़याम का इम्कान। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अदलिया की तारीख में वाहिद शख्स हैं जिन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को माना। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर भी तरमीम हो सकती थी। हमारे पास नंबर्स पूरे थे, लेकिन जोर ज़बरदस्ती का वोट नहीं चाहिए था। मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे, लेकिन हमारी पार्टी जमहूरी है। आईनी बेंच हो या आईनी अदालत, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चाहते थे वो हो गया। मालूम नहीं था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई वो साथ साथ आइनी बेंच को मुंतकिल करते रहेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस को आइनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुताल्लिक मुकदमा आइनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, इस केस में तो आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की खुसूसी बेंच में बैठने से माजरत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक और ख़त लिख दिया। कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। ख़त में सर थॉमस मॉरे का कौल भी नकल किया। लिखा, लोग हमारे आमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ड्यूटी का आज आखिरी रोज। फुल कोर्ट रेफरेंस सुबह 10:30 बजे होगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह उम्रे के बाइस मुल्क से बाहर हैं। बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। अक्टूबर के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग की दरखास्त कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, $1 अरब फंडिंग की बाज़ाबता दरखास्त की। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात न करवाने पर अदालत लाने का हुक्म दिया। हुकाम ने जेल में ही मुलाकात करवा दी। वकला ने कहा, बानी पीटीआई ने मुलाकात में आईनी तरमीम के बारे में पूछा। उन्हें बताया JUI ने तरमीम के हक में वोट दिया। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, बुशरा बीबी की रिहाई का बताया था, कोई नया केस भी नहीं बना। VIP तरीके से गाड़ियां भी जेल में गईं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, तहरीक इंसाफ में 4 फॉरवर्ड ब्लॉक हैं, सब गेम खेल रहे हैं, कौम की आंखों में धूल डाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, तरमीम को कबूल नहीं किया, अदालत जाएंगे। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक अगला लाहे अमल तश्कील देंगे। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हम मुत्तहिद हैं। किसी भी किस्म की डील की तरदीद करता हूँ। डील हुई होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना गुजारती। बानी पीटीआई की भी अदालत के जरिए रिहाई होगी। वज़ारत कानून ने 26वीं आईनी तरमीम पर वजाहत जारी कर दी। कहा, जुडिशल कमीशन 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा। पहले इजलास में आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजेस को नामजद किया जाएगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबराह होगा। असामियां खाली या रुकन के गैर हाजिर होने पर कमीशन का फैसला खत्म नहीं होगा।
कराची में डिफेंस में चोरी की वारदात, घरेलू मुलाजमा मालिकन को बेहोश करके 20 लाख रुपए, 10,000 अमेरिकी डॉलर और 32 तोले सोना लूट कर फरार। मुकदमा दर्ज, मुलाजमा के फरार की CCTV फुटेज सामने आ गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा, कसीरुल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन पर इजहार इत्मीनान, ऑपरेशन पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहिरा भी देखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के मिशन में आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। हुकूमत मुल्क को पोलियो से पाक बनाने के लिए कोशिशों में साबित कदम है। हमने पोलियो के केसेस को कम करने में नुमाया पेशरफ्त की। सिक्योरिटी खदशात, पोलियो वैक्सीन के बारे में गलत मालूमात जैसे चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, सियासी इंतकाम खत्म करने के लिए पहला कदम जेल में बैठे शख्स को उठाना होगा। वो तो ऐसा करने के मूड में ही नहीं। उनसे कहता हूं कि ये सिलसिला तोड़ें। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। किसी एक सियासी कैदी पर यकीन नहीं रखता। सियासी इंतकाम के चक्कर को खत्म किया। बानी PTI इस चक्कर को दोबारा लेकर आए। जो इन्होंने किया वो भुगत रहे हैं। आईनी तरमीम में वोट के लिए हुकूमती राबतों पर सेनेटर फैसल सलीम और जरका तैमूर को शो कॉज नोटिस। 7 रोज में वजाहत तलब। PTI ने शो कॉज नोटिस में कहा, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं कि ज़रूरत पड़ने पर आप वोट करते